हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। हमने परसेंटेज की जो सीरीज शुरू की थी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चौथा लेक्चर में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और ये भी सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही आराम से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी भी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए किससे गुणा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आराम से आप समझिए। किसी भी संख्या का 35% ज्ञात करना हो। पहले दिन ही हम लोग पढ़ चुके थे कि 35% का मतलब क्या हो गया। भिन्नात्मक मान इसका 35/100 या 7 5 7 35 और 20 5 100। हम पहले ही पढ़ चुके थे कि कहीं ना कहीं जो 20 है 20 का 35% 7 होगा। अब बताइए, अगर हमें 20 का 35% 7 निकालना होगा तो किससे गुणा करेंगे। 20 का हम कितने से गुणा करेंगे कि उसका मान 7 निकल के आए। बहुत सिंपल है। देखिए 7 लाना है तो ऊपर 7 होना चाहिए और नीचे 20 होना चाहिए, तभी तो 20 से 20 कट के 7 आएगा। तो देखिए हमें कितना से गुणा करना पड़ा, 7/20 से। या एक और उदाहरण लेते हैं, 100 का 35% हमेशा 35 होता है। अब बताइए 100 का 35% हमेशा 35 होता है, तो 100 में किससे गुणा करेंगे कि 35 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 100 में 35/100 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। अगर इसको कटा के देखते हैं तो 5 7 35 और 5 20 से 100 किससे गुणा करना पड़ा, 7/20 से। तो हमारा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा कि किसी भी संख्या का 35% निकालने के लिए 7/20 से गुणा किया जाता है। आया समझ में। ध्यान से एक बार और देखिए, किसी भी संख्या का अगर 35% निकालना हो तो हमें हमेशा 7/20 से, या 35% का जब हम सिंपल करेंगे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 7/20 आएगा। वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था जो दूर हो गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 60%। खर्च दिया है 60% और उसकी मासिक आय दिया है 3000। देखिए कुछ खर्च करता होगा, अगर 60% खर्च करता है तो कुछ ना कुछ बचाता होगा। अच्छा, बचाता कितना होगा, जितना खर्च कर देता होगा तो जो शेष बचता होगा वही तो उसकी बचत होगी। तो बचाता होगा कितना, जब 60% खर्च किया तो बचाता होगा 40%, क्योंकि परसेंटेज में खर्च और बचत दोनों मिला के 100% होता है। तो खर्च प्लस बचत दोनों मिला के होगा 100%, और यही इसकी क्या हो जाएगी, कुल आय भी होगी। अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है कि कुल आय उसकी 3000 है, यानी कि जो हमारा 100% है वो कितने के बराबर है, जो 100% है वो 3000 के बराबर है। अब बस प्रश्न में बताना है कि उसकी मासिक बचत बताइए। हम यहाँ से देख सकते हैं बचाता है कितना, 40%, खर्च करता है 60%। तो हमें इसी का मान बताना है कि कितना बचाता है वो, तो कितना बचा रहा है, 40%। अगर हम इसको परसेंटेज से पैसा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 बटा में 100 गुणे 40, हल करने पर आएगा 1200 रुपए। यानी कि वो 3000 रुपया कमाता है, 1200 रुपया बचाता है, बाकी खर्च कर देता है। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत आसान था। एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगा चुके थे, इसके पहले वाली सीरीज में भी इस तरह के क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन में भी है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च किया है तो बचाता होगा 40%। अब 60% और 40% यानी कि बचत और खर्च दोनों मिला के होता है 100%। तो 100% जो होगा 3000 के बराबर होगा, क्योंकि बताया है कि कुल इनकम या 100% के जो मान है वो 3000 के बराबर है। तो 40% का मान बताना है। 40% का मान यानी कि बचत बताना है, या उसकी जो बचत पूछ रहे हैं मासिक बचत उसको बताना है। तो 40% बराबर क्या होगा, 3000 बटा में 100 गुणे 40 बराबर 1200। अगर यहाँ से मान लीजिए उसकी मासिक खर्च पूछता तो खर्च बताने के लिए क्या करते, बस यहाँ पे 40,000 को 60 आ जाता है, यानी कि 3000 बटा में 100 गुणे 60 कर देते तो ये हो जाता 1800 रुपया उसका खर्च हो जाता। अब देखिए 1800 खर्च हुआ, 1200 बचत हुआ,
तो जोड़ने पर कहीं ना कहीं 3000 हो ही जा रहा है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपयोग तथा शेष का 15% मकान किराए पर खर्च करता है। उसके बाद 11,560 रुपये शेष बचाता है। तो मूल वेतन बताइए। इस पे भी सवाल लग चुका है पहले, आज इसको फिर से लगाएंगे। देखिए 20% दैनिक उपयोग पे जो हम बात बोले थे उसको ध्यान देने के लिए कि अगर शेष शब्द जुड़ गया तो हम परसेंटेज वाले मेथड से करेंगे। अगर शेष शब्द नहीं रहता तो 20 प्लस 15% टोटल खर्च मानते, लेकिन यहाँ पे शेष शब्द जुड़ गया है, इस वजह से हम परसेंटेज वाले मेथड से हल करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि 20% दैनिक उपयोग पे खर्च किया है, यानी कि 20% दैनिक उपयोग का मतलब हो गया 20/100, यानी कि 1/5। अगर 5 रुपया कमाता होगा, 1 रुपया खर्च कर देता होगा, तो लास्ट में 4 रुपया बचाता होगा। फिर दोबारा क्या कर रहा है कि शेष का 15% मकान किराए पर खर्च करता है। शेष का 15%, शेष शब्द जुड़ गया है इसलिए इस वाले तरीके से करेंगे। 15% का मान होगा 15/100, 5 दिया 15 और ये 20, यानी कि अगर 20 रुपया कमाता होगा, 3 रुपया खर्च करता होगा, तो वो 17 रुपया बचाता होगा। अब बताए थे कि इधर वाले का आपस में गुणा, इधर वाले का आपस में गुणा। इधर वाले का गुणा कितना होगा 100 हो जाएगा, और इधर वाले का गुणा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमारा क्या होता था, मूल इनकम होता था, और ये क्या होता था, बचत होता था खर्च के बाद। तो हमारा तो खर्च के बाद बचत दिया है कितना 11,560 रुपया, यानी कि जो 68 है वो कितने के बराबर है 11,560 के बराबर है। ये हम चेक करेंगे कि 68 कितना गुना है 11,560 का। तो 68 कितना गुना है 170 गुना है। तो 170 गुना है तो 11,560 आएगा। अब हमें टोटल इनकम कितना है तो 100 था, तो 100 में क्या करेंगे फिर 170 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70, उसके बाद 3 जीरो, 17,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा मूल इनकम हो जाएगा, मूल वेतन हो जाएगा। बहुत आसान था। फिर से एक बार देखिए, हम पहले ही बता चुके थे कि अगर 20% दैनिक उपयोग है और शेष शब्द जुड़ गया है तो हम परसेंटेज वाले मेथड से करेंगे। अगर शेष शब्द नहीं जुड़ता तो टोटल खर्च हम 20 प्लस 15 मान लेते, बाकी को 100 में से घटा देते, वो हमारा बचत हो जाता। लेकिन यहाँ पे शेष शब्द जोड़ दिया है, इस वजह से क्या करेंगे 20% का हम खर्च देखेंगे। अगर 5 कमाता तो 4 रुपये बचाता। फिर दोबारा शेष का 15% का आ रहा है, यानी कि 20 रुपये कमाता, 3 रुपये खर्च करता तो 17 बचाता। इस प्रकार से इधर वाले का आपस में गुणा करते हैं तो 100 हो गया। ये हमारा मूल वेतन होता था और ये हमारा बचत होता था। तो बचत हमारा 68 आया, लेकिन प्रश्न अनुसार उसका बचत कितना आ रहा है 11,560 रुपया। कहीं ना कहीं 68 हमारा कितने के बराबर 11,560 का। तो हम ये देखेंगे कि 68 कितना गुना है 11,560 का, तो 170 गुना था। इस प्रकार जब हमारा खर्च बचत 170 गुना था तो इनकम भी 170 गुना होगा। तो इसमें 170 से गुणा कर देंगे तो मूल वेतन हमारा कितना आ जाएगा 17,000 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, ध्यान से देखिए, और बी सी से 25% कम है। इसमें 3 लोगों की बात हो रही है, एक ए है, एक ए है और एक बी है और एक सी है, 3 लोग हैं। कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या हुआ 40/100, यानी कि 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10। ध्यान से देखिए, और ए कह रहा है ए बी से 40% अधिक है ना, मतलब कि ए है जो बी से 40% अधिक है, यानी कि बी का मान अगर 5 होगा तो ए का मान 2 अधिक होगा, तभी ना 7 होगा, और 40% अधिक होगा, क्योंकि 5 का 40% हमेशा 2 होता है। तो अगर बी को हम 5 मान लिए तो 40% अधिक आना चाहिए ए का मान, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बी सी से 25% कम है। देखिए बी सी से 25% कम है। 25% कम का मतलब 25 चौके सही, यानी कि 1/4। बी सी से कम है ना, यानी कि जो बी का मान है वो सी से कम है। तो बी का मान अगर हमारा सी का मान मान लीजिए, बी का मान हमारा सी से 25% कम है, तो बी का मान अगर हमारा 3 होगा तो सी का मान हमारा 4 होगा। देखिए क्यों, क्योंकि बी का मान सी से 25% कम है। तो यहाँ पे देखिए अगर सी का मान 4 होगा
तभी तो बी का मान 1 कम होगा तो 3 होगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर सी का मान 4 होगा तो बी का मान 3 होगा। इस अनुपात के, इस परसेंटेज की वजह से, और इस परसेंटेज की वजह से ए और बी में 7 संबंध 5 का अनुपात आ रहा है, और बी और सी के संबंध में 3 संबंध 4 का अनुपात आ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि ए और सी का मान बताइए, मतलब ए और सी का अनुपात बताना है। आपको पता होगा तो एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, इसमें आपस में गुणा करने वाला। तो ये हो जाता है 21 और ये हो जाता है 15 और ये हो जाता है 20, और ए और सी में पूछ रहा है तो 21 संबंध 20 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वहां से होगा। ए और बी में जो संबंध आ रहा है, ए और बी में संबंध आ रहा है 7 संबंध 5 का, और दूसरी बार जो 25% कम है यहां से हम देख रहे हैं, तो बी और सी में संबंध आ रहा है 3 संबंध 4 का। अब हम कल बताए थे, परसों वाले लेक्चर में शायद बताए थे कि अगर यहाँ पे b का मान 5 है तो यहाँ पे b का मान अब 3 नहीं होगा। यहाँ पे भी b का उतना ही मान होना चाहिए जितना यहाँ पे होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से गुणा और नीचे वाले में 5 से गुणा। तो ऊपर वाले में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 21 और 3 5 15, और यहाँ पे देखिए फिर 3 5 15 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 5 20। अब देखिए ए का मान ये हो गया, और बी का मान ये हो गया, और सी का मान ये हो गया। तो संबंध बताना है किसमें, ए और सी में। तो ए संबंध सी बराबर कितना हो जाएगा, 21 संबंध 20, 21 संबंध 20। बहुत आसान क्वेश्चन था, दो बार दो तरीके से समझे हैं, दोनों तरीका आसान था। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दोनों में से बड़ी संख्या के 20% का बराबर है। पहले तो हम 20% को भिन्न में बदलते हैं, तब समझते हैं। 20% का मतलब हुआ 20/100 यानी कि 1/5। यहीं पे समझना है, और यहीं पे थोड़ी सी समझने वाली चीज है। देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% का बराबर है। मान लीजिए अगर बड़ी संख्या हम 5 मान लेते हैं, तो अंतर उसका, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर आना चाहिए वो हमेशा 20% के बराबर आना चाहिए। किसके, तो बड़ी संख्या के। एक बार और समझिए, बड़ी संख्या का जो 20% है उतना आना चाहिए छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। तो ये तो कंफर्म है कि बड़ी संख्या हमारा 5 हो गया, बड़ी संख्या हमारा 5 हो गया। उसके बाद छोटी संख्या का अंतर 1 आना चाहिए। 1 क्यों आएगा, क्योंकि अगर बड़ी संख्या 5 है तो उसका 20% हमारे से हमेशा 1 आता है। और प्रश्न में भी यही कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% आना चाहिए। तो बड़ी संख्या अगर 5 है तो जो एक और छोटी संख्या होगी अगर उनका अंतर 1 आना चाहिए। तो 1 अंतर कब आएगा, जब बड़ी संख्या 5 हो गई तो छोटी संख्या 4 होगी तब आएगा। यहीं पे समझने वाली बात है। बड़ी संख्या 5 हो गई तो छोटी संख्या 4 होगी, तभी इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, 1 आएगा। और जो 1 आएगा वो बड़ी वाली संख्या का 20% होगा। आप निकाल के देख सकते हैं, अगर बड़ी संख्या 5 होगी तो छोटी संख्या 4 होगी, तभी इनका अंतर 1 आएगा, और वो 1 होगा बड़ी संख्या का 20% होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। प्रश्न जैसे बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर, संख्या एक 5 हो जाएगी और एक 4 हो जाएगी, इनका जो अंतर आएगा वो बड़ी वाली संख्या का 20% होगा। तो ये निकालना कैसे था, तो यहीं से सीखना था कि 20/100 यानी कि 1/5। तो 5 को हम बड़ी संख्या मान लेंगे और उनका अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, तभी 1 20% होगा। अब बड़ी संख्या 5 है तो उनका अंतर 1 कब आएगा, जब छोटी संख्या 4 होगी तब आएगा। तो देखिए, छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 5 है, अंतर भी 1 आ जा रहा है, और 5 का 20% भी 1 होगा। लेकिन कह रहा है कि छोटी संख्या कितना है, 20 है। छोटी संख्या 4 न होकर के कितना है, 20 है। तो बड़ी संख्या भी 5 न होकर के क्या होगा तब, तो बड़ी संख्या भी 5 गुना हो जाएगी ना, बड़ी संख्या भी 5 गुणे 5 यानी कि 25 हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक बार और देख लीजिए। कह रहे दो संख्याओं का अंतर दोनों में से बड़ी संख्या के 20% का बराबर है, यानी कि 20% का अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5 होगा। तो हम बड़ी संख्या को 5 मान लेंगे, और इनका जो अंतर आएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का
एक आना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या का 20% ही एक आता है। तो ये बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि छोटी संख्या 4 नहीं है 20 है, यानी कि 5 गुना है। तो बड़ी संख्या भी 5 ना होकर के क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 5 गुना बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीदता है। अभी इतना मतलब छोड़ दें, इस पे आते हैं। अगर 20% की कमी हो जाएगी, यानी कि 20/100 यानी कि 5, यानी कि शुरू में चीनी 5 रुपया होगा, तो बाद में घट गया होगा, घट गया 1 रुपया घटा होगा, तो कितना हो गया होगा, 4 रुपया हो गया होगा। अब पहले चीनी मान लीजिए वो 4 केजी खरीदता था, अब चीनी कितना केजी खरीद रहा है, वो 5 केजी खरीद रहा है। ऐसे लिखिए, मान लीजिए पहले चीनी 5 रुपया था, तो अब चीनी हो गया 4 रुपया हो गया। पहले वो 4 केजी खरीदता होगा, अब खरीद रहा है वो 5 केजी। देखिए ये मूल्य है, ये मूल्य है चीनी का, और ये हमारा वजन है। पहले अगर 5 रुपये चीनी था, अब 4 रुपया हो गया है। पहले 4 केजी खरीदता था, तो अब 5 केजी खरीद रहा है। मतलब हमारे करने के तरीके से वो मात्र 1 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। इसमें कितने का अंतर है, 1 केजी का अंतर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 1 केजी का अंतर नहीं है, 3 केजी का अंतर है। कितने का अंतर है, वो प्रश्न के अनुसार 3 केजी का अंतर है। यानी कि अगर 1 का मान 3 केजी के बराबर है, 1 का मान 3 केजी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं 4 का भी मान 12 केजी होगा। और बाद में 3 केजी अधिक मिल रहा है, यानी कि बाद में 5 गुणे 3 यानी कि 15 केजी खरीदता होगा। तो देखिए पहले 12 केजी चीनी खरीद रहा था, पहले 12 केजी चीनी खरीद रहा था, तो 120 रुपये खर्च कर रहा था। यानी कि 12 केजी चीनी का मूल्य पहले 120 रुपया था। तो अब कह रहा है कि बताइए शुरू में 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, 120/12 यानी कि 10 रुपया होगा। एक बार और समझिए। देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदने लगा। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। 20% का हम पहले भिन्नात्मक मान निकालेंगे, तो 20/100 या 1/5 होगा। यानी कि पहले अगर मूल्य 5 रुपये होगा, तो बाद में 4 रुपया हो गया होगा। पहले मान लेते थे कि 4 केजी खरीदता था, तो अब 5 केजी खरीद रहा होगा। ये हम इसके पहले भी बताए थे कि इसको या तो एक एलसीएम मान लेते हैं या इसी का उल्टा कर देते हैं। तो पहले 4 केजी खरीदता था, 5 केजी खरीदा है, दाम घट गया तो अधिक खरीदेगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार वो 1 केजी अधिक नहीं खरीद रहा है, 3 केजी अधिक खरीद रहा है। जब हम हल कर रहे हैं तो 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 केजी बढ़ रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार 3 केजी बढ़ रहा है, यानी कि ये भी तब 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यही किए हैं, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो पहले 12 केजी खरीद रहा था 120 रुपये में, तो अब 12 केजी का दाम जब 120 रुपया था, तो 1 केजी का दाम उस समय कितना होगा, 10 रुपया केजी होगा। आया समझ में? बहुत क्वेश्चन आसान था। देखते हैं एक और आगे क्वेश्चन है, उसको हल कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। किसी संख्या का 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी की जाए कि संख्या 375 प्राप्त हो। देखिए पहले 25% को हम भिन्न में बदलेंगे। 25% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो आएगा 1/4। अब हम समझते हैं ये हमेशा वास्तविक संख्या होती है, ये घटने या बढ़ने के बाद जो आती है वो होती है। तो देखिए अगर शुरू में संख्या 4 होगी, तो बाद में कह रहा है कि कम करना है, यानी कि 1 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर 4 होती तो संख्या घटने के बाद 25% कम होने के बाद 3 हो जाती। लेकिन संख्या 3 ना होकर कितना हो रही है, 225। तो हम चेक करेंगे कि 3 कितना गुना है 225 के। 3 कितना गुना है 225 के, तो यह है 3 5 15 और 3 7 21, 75 गुना है। यानी कि जो संख्या 3 है वो 225 होने के लिए 75 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो प्रारंभिक संख्या होगी वो भी कहीं ना कहीं 4 ना होकर के वो भी 75 गुना होगी। तो मान लीजिए अगर हम 4 में 75 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 75 चौके 300। यानी कि शुरू में संख्या कितनी होगी, 300 होगी, और उसका अगर 25% कम करते हैं तो 225 प्राप्त होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि मूल संख्या जो थी वो कितनी थी, मूल संख्या 300
है। बाद में एक और कह रहा है कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए 375 हो जाए। तो देखिए 300 को 375 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, मात्र हमें 75 बढ़ाना पड़ेगा। कितने में, तो 300 में। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25 तिया 75, 25 छक्का 150, 25 12 300 और 3 चौके 12, 4 से 25। आंसर कितना निकल के आया, 25% की और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखिए कितना आसान था। किसी संख्या का 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। तो हम लोग हल किए, 25% को 1/4 बनाए। अगर शुरू में संख्या 4 होती तो बाद में 3 हो जाती, लेकिन संख्या 3 न होकर के 225 थी। तो हमने चेक किया कि ये कितने गुना हो रही है, तो 75 गुना थी। तो मूल संख्या भी प्राप्त कर लिए, 75 से गुना करके 300। फिर कह रहा है कि 300 में अगर हमें 375 करना है तो कितना करना पड़ेगा, कितना परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। हल करने पाया 25%। एक और छोटा सा दिमाग लगा सकते थे। देखिए 300 में अगर हम 225 घटाते हैं तो 75 आएगा, यानी कि 25% का मान कहीं ना कहीं 75 के बराबर ही हो रहा है। 300 में 75 घटाएंगे तो 25 आएगा, जो 25% के बराबर है। तो फिर 300 में तो ही 75 आगे बढ़ाना है, 300 को ही तो 375 बनाना है। तो 300 को 375 बनाने के लिए फिर हमें 25% ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 300 से 375 बनेगा। यानी कि 25% बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे इसको, जैसे 25% घटाना पड़ रहा था वैसे 25% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 75 घटाना है तो 25% हो रहा है, तो जोड़ना भी है 75 तो 25% ही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।